So today we will do important question regarding the tissue chapter. Okay, चलो बताओ अक्षता, पहला आंसर. Tell me the first answer. Dash tissue are region where cells have lost the ability to divide. एक मिनट. हाँ, अरे कैमरा चालू है यार, इधर हो जाओ. हाँ हेलो बेटा. सॉरी, मेरे पूरे घर वाले कैमरे में आ रहे थे. हाँ, क्या क्या मैं, हाँ क्या, कौन सा, क्या आंसर बताया बेटा तुमने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नहीं, सेल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक तो लगातार डिवाइड होते हैं, लूज कौन करता है एबिलिटी? परमानेंट. हाँ, परमानेंट. परमानेंट आंसर है ना बेटा. परमानेंट टिश्यूज आर रीजन वेयर सेल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इलोंगेटेड सेल विथ थिकनिंग एट द कॉर्नर. थिकनिंग केवल कॉर्नर में है. कौन से सेल हैं? नहीं पता? जो नहीं पता जल्दी बता दो, तो फिर मैं, वही बहुत सारे क्वेश्चन है ना, शर्माने वाले कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट. मेरे को भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते. आयुष्मान तुम मत बोलो यार, तुम्हारे में बहुत नॉइस आता है. तुम टेक्स्ट, तुम चैट कर दो ठीक है, अपना माइक ऑन मत करो. इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है कॉलन कायमा. क्या आंसर है? कॉलन कायमा. सुन लो, पैरेन कायमा की सेल वॉल थिन होती है. कॉलन कायमा की सेल वॉल केवल कॉर्नर्स पे थिक होती है, बाकी जगह थिन होती है. और स्क्लेरन कायमा की जो सेल वॉल है वो यूनिफॉर्मली थिक होती है. ये चीज ध्यान रखना ठीक है. Parenchyma has thin cell wall. Collenchyma has cell wall which is thick at the corner. और जो sclerenchyma उसकी सेल वॉल यूनिफॉर्मली थिक है. ठीक है, क्लियर है बेटा? अक्षिता, आयुष्मान, आर्यन. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैकीड एंड वेसल आर द मेन डैश एलिमेंट इन जाइलम. क्या करते हैं ट्रैकीड और वेसल? व्हाट इज फंक्शन ऑफ ट्रैकीड एंड वेसल? वीडियो ऑन कर लो यार तीनों लोग. ऐसे शांत हो जाते हो, लगता है कहाँ चले गए, छोड़ के तो नहीं चले गए. तुम भी करो आर्यन, अक्षिता. वाओ, अक्षिता के यहाँ तो इतनी ज्यादा लाइट है आज. अच्छा, अक्षिता ने अपना बैकग्राउंड ब्लर किया है आज. ओके, चलो. ट्रैकीड एंड एलिमेंट आर द मेन. ट्रांसपोर्टेशन. हाँ, कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग, सही है, तुम्हारा आंसर भी सही है. इनका मेन काम है कंडक्शन. नेक्स्ट. लाइनिंग ऑफ एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज फॉर्म बाय डैश एपिथेलियम. किसकी बनती है लाइनिंग ऑफ एल्वियोले एंड ब्लड कैपिलरी? या कौन सा एपिथी, अच्छा कौन कौन से एपिथीलियम है? स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, सिलिएटेड है, और ग्लैंड्यूलर है ना? तो मैंने बताया था, जो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या होता है? इसके थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होता है सराउंडिंग सेल के साथ. तो अगर मटेरियल एक्सचेंज करना है, मतलब जो आपकी इसकी वॉल है वो बहुत पतली होनी चाहिए, तभी तो मटेरियल एक्सचेंज होगा. तो सबसे पतला आपका कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? सबसे पतला स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस सबसे पतला है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल स्क्वैमस या स्क्वैमस. ठीक. नेक्स्ट. नेक्स्ट बोल रहा है डैश कनेक्ट्स बोन टू बोन. कौन जोड़ता है बोन से बोन को? लिगामेंट. कौन जोड़ता है? लिगामेंट. स्पेलिंग शायद सही हो, यहाँ गलत, ठीक है. विद इन द फ्लोएम डैश सेल्स आर फाउंड इन एसोसिएशन विद सीव सेल. सुन लो, फ्लोएम के पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर. तो सीव ट्यूब का साथ कौन देता है? कौन उसका साथी है? कंपेनियन मतलब साथी, एसोसिएशन मतलब साथी. कौन है? कंपेनियन सेल यार, बताया था ना मैंने. हाँ, कंपेनियन सेल क्या करता है? एनर्जी का इस्तेमाल करके क्लोरोप्लास्ट से खाने को उठाकर सीव ट्यूब में लाता है, फिर सीव ट्यूब खाने को कंडक्ट करता है,
फ्लोएम फाइबर आपका क्या करता है, खाने को स्टोर करता है, साइडवेज कंडक्शन करवाता है, सॉरी फाइबर बोला, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन आर कॉल्ड। मसल से बोन को कौन जोड़ता है? टेंडन। ठीक है, सब रटने वाला है, ये छोड़ दो, ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल वाला है, मतलब नीट वाला है। हाँ, नेक्स्ट वाला, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन डैश एंड डैश। टिश्यू में सेल्स क्या होते हैं? हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप डैश एंड डैश। सबसे स्टार्टिंग में प्लांट का जो डिवीजन है, बताओ अक्षिता। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, है ना? मेरी राइटिंग गंदी आ रही है बट आप समझ जाओ क्योंकि मैं बोल तो रहा हूँ। नेक्स्ट, एक दो आप लोग भी बताओ यार, फिर वही क्वेश्चन आगे देखो। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ, अभी मैंने आंसर बताया। हाँ सही है, स्क्वैमस एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ। सुन लो, ये रट लो। किडनी में कौन सा एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल। कौन सा है? क्यूबॉइडल। कौन सा है? और इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम है? क्यू कॉलमनार। कौन सा है? क्यूमन। किडनी में क्यूबॉइडल, इंटेस्टाइन में कॉलमनार। ठीक है, ये आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिया है मैडम ने। नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया आर फाउंड इन डैश ऑफ अवर बॉडी। हाँ वेरी गुड अर्चिता, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आयुष्मान तुम भी आंसर दे सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन तो अपना माइक फिर बंद कर देना, फिर तुम तो एकदम इनएक्टिव हो गए। आर्यन तुम भी कोई एक दो आंसर दो, बस अक्षिता ही सारे आंसर दे रही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक, अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम आंसर दे सकते हो। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ, बताओ आयुष्मान बताओ। आयुष्मान बताएगा। हाँ, ये बनता है कॉलमनार। ठीक, ओके। नेक्स्ट, डैश आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं प्लांट के? Xylem and क्या, phloem. क्या बात है, वेरी गुड। जाइलम एंड फ्लोएम, वेरी नाइस। नेक्स्ट, सेल ऑफ कॉर्क कंटेन अ केमिकल कॉल्ड। कॉर्क में कौन सा केमिकल होता है? Sir, lignin. लिग्निन तो स्क्लेरन कायमा में होता है। So, co- कॉर्क पूछ रहा है। सुब्रिन, वेरी गुड, सुब्रिन होता है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। नारियल की जटा किसकी बनी होती है? sir, sclerenchyma. हाँ गुड, स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा। और स्क्लेरन कायमा आपका इतना हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, Lignin. हाँ इसमें होता है लिग्निन, वेरी गुड। ये वाला छोड़ दो, इंटरकैरेटिस्ट, ये भी छोड़ दो। हाँ, द प्रोटीन नेम्ड एज, ये भी छोड़ दो, क्रोंडोसाइट होता है बट इसको छोड़ दो, ये भी आपका सोल्यूशन नहीं। हाँ हाँ, ये सर क्वेश्चन है। 18 वाले का आंसर क्या है? डैश एंड गार्ड सेल. अच्छा, डैश हैव गार्ड सेल, स्टोमटा। स्टोमटा हैव गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमटा, है ना वो। और स्टोमटा क्या करता है? स्टोमटा आपका गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक, आगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डैश लिम्फ इज कलरलेस। अब सुन लो, ब्लड किस कलर का होता है बेटा? ब्लड रेड कलर का होता है। और ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, मैंने बताया था ये, ड्यू टू प्रेजेंस सर ऑफ, बिकॉज हाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। यार आयुष्मान तुम्हारे पास नॉर्मल हेडफोन नहीं है?
वैसे ईयरफोन मतलब नॉर्मल वाले, अगर वो तो वो लगा लो, पता है क्योंकि बहुत ज्यादा वो करते हैं, कान मेरे बच जाते हैं जैसे भी इसमें सर आवाज। ईयरफोन मेरे ईयरफोन मत बोलो, चलो है चैट, चैट में तुम मैसेज कर दो, मेरे कान वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तुम अपना लोकेशन चेंज कर लो ना, किसी बेडरूम बेडरूम में इसको शिफ्ट कर लो। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे द स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू बिकम थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डैश इन द सेल वॉल। स्क्लेरन मतलब स्क्लेरन काइमा lignin, बोल रहा है, लिग्निन, वेरी गुड, लिग्निन। आर्यन अब तुम भी एक दो बताओ यार। ट्रैकीड आर कंपोनेंट ऑफ, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल, है ना, चार पार्ट होते हैं। कॉलन काइमा टिश्यू रिमेन एब्सेंट इज डैश स्टेम रूट एंड लीव्स। सुन लो, कॉलन कायमा बेटा जनरली वहां पर होता है, एरियल पार्ट्स में होता है, जो पार्ट्स हवा से बेंड। कॉलन कायमा का मेन फंक्शन क्या है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेम और ये जो ब्रांच है ना इसके जंक्शन पे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ब्रांच आपकी नहीं ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है बिना टूटे। तो ये एरियल पार्ट्स में होता है, एरियल पार्ट्स में। लेकिन अगर कोई स्टेम या कोई रूट या कोई लीफ ग्राउंड के बहुत करीब है, तो वहां पे फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, जैसे ग्रास है, ग्रास तो एकदम जमीन पे रहती है ना, घास जो होती है, तो वहां पे फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए क्योंकि वहां तो हवा चलती नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉलन कायमा टिश्यू रिमेन एब्सेंट इन, ग्राउंडेड कर लो या स्मॉल कर लो, नहीं ग्राउंडेड नहीं, या हर्ब लिख लो, इन हर्ब्स ऑफ, नहीं हर्ब्स भी सही आंसर नहीं होगा। थोड़ा सही आंसर कॉलन कायमा टिश्यू रिमेन एब्सेंट इन डैश, हाँ ग्राउंडेड कर लो, ग्राउंडेड जो बहुत करीब है ग्राउंड के, ग्राउंडेड स्टेम रूट एंड लीव, ठीक है। तो कॉलन कायमा केवल एरियल पार्ट या ऊंचे पेड़ों में होता है। नेक्स्ट, डैश एफ ट्यूब्यूलर सेल विद परफोरेटेड वॉल एंड आर लिविंग इन नेचर। इसका आंसर बताओ, बहुत अच्छा आंसर है इसका। डैश एफ ट्यूब्यूलर सेल विद परफोरेटेड वॉल एंड आर लिविंग इन नेचर। सुन लो, ट्यूब्यूलर सेल किस में होता है और लिविंग के साथ, ये बेटा आपका आंसर है सीव ट्यूब। क्या आंसर है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में परफोरेशन होता है छोटा छोटा, ठीक है, और सीव ट्यूब आपकी लिविंग होती है, तो इसका आंसर है सीव ट्यूब। ध्यान से याद कर लेना, सीव ट्यूब। बोन कंसिस्ट ऑफ डैश सेल, इसका बताओ। श्रिया, तुम भी कुछ बताओ। सर तो डेली लेट आती हो, बताओ टाइम हम 5:30 का बता दिए फिर भी लेट आती हो। बोन कंसिस्ट ऑफ डैश सेल, कंफर्म नहीं पता है, मैंने लास्ट में देखा। डेली 5:30 टाइम है, ठीक है। अब बोन हाँ कंसिस्ट ऑफ सर डैश, ठीक है। डैश सेल कौन से सेल हैं? सर बता रहे, रुक जाइए। नहीं रुकेंगे नहीं, कॉपी नहीं खोल के बताना है। ओस्टियोसाइट, यार ये क्वेश्चन मैडम ने बहुत बार दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना। मैडम हैज गिवन दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। ब्लड इज अ डैश टिश्यू, कौन सा टिश्यू है ब्लड, बताओ अक्षता। कनेक्टिव lignin, हाँ कनेक्टिव नहीं बोलना, पूरा बोलना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पूरा बोलना है। कार्टिलेज कंसिस्ट, ये छोड़ दो, ये क्रोंडोसाइट है, वही चीज है। नेक्स्ट, फाइबर आर एब्सेंट इन डैश टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सुन लो, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से थे आपके एग्जाम्पल, एरियोलर थे, एडिपोस था, ब्लड है, बोन है, टेंडन है, लिगामेंट है। तो फाइबर सुन लो, फाइबर आपका एडिपोज में प्रेजेंट है, टेंडन में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं लिगामेंट में प्रेजेंट है। किस में फाइबर नहीं प्रेजेंट है, ब्लड में। तो ब्लड कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइबर आर एब्सेंट इन फ्लूइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फाइबर क्या करता है, जॉइंट में रहता है, जोड़ता है चीजों को। आगे लास्ट पार्ट, अब श्रेया, श्रेया चली गई, वाह, नहीं है श्रेया, तुम्हें बताओ। वाटर एंड मिनरल आर कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल, श्रेया, शी इज नो सर लॉन्गर एक विथ अस।
अरे इसमें एक सेकंड क्या लेना, ये तो बहुत इजी है। अक्षिता को भी बनता है देखो। नाम नहीं याद आ रहा मुझे। नाम बोल दो। वो सर जाइलम। जाइलम, हाँ जाइलम। कितना आसान है यार ये सब। रट लेना जितने एमसीक्यू में करवा रहा हूँ, ठीक है, इसी जब में से। से नाम ही नहीं याद आ रहा था। क्या? चलो कोई मेरे को बात। जब से नाम ही नहीं याद आ रहा था। हाँ तो नाम है जाइलम, ठीक। एक्चुअली थोड़े बायो में नाम भी डिफरेंट है। अब जैसे सिंपल नाम रखते राम श्याम घनश्याम परशुराम तो याद रहता। अब जाइलम वाइलम कहाँ याद रहता है। हाँ। पहला देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट योर आंसर एज ट्रू और सबसे पहला फॉल्स। कौन सा है? पैरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल ओनली। फॉल्स। सर बताओ। इसके सेल ही देते हैं। बाकी बताओ, आयुष्मान, अक्षिता, आर्यन। false. आयुष्मान, Sir, I'm not. आर्यन, ट्रू या Sir, फॉल्स? I'm not sure, but I also false. फॉल्स। हम्म। पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं बेटा। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन करवाता है। और क्या करता है, पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल होता है तो वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है। और जब उसमें एयर कैविटी होती तो वो एरेन्काइमा बन जाता है। तो सारे टिश्यू तो उसके लिविंग है, सारे सेल, तो क्यों डेट फॉल्स बोल रहे हो? समझ गए? जाइलम या फ्लोएम नहीं बोला, पैरेन्काइमा बोला, ध्यान लगाओ थोड़ा। नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है, इसको छोड़ दो। ये पहले से क्लियर है, 11th या 12th में पढ़ोगे। हाँ। द सेल दैट मेक अप मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ अ प्लांट आर स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। ट्रू या फॉल्स? सोच के बताओ। ट्रू। और बाकी लोग? आयुष्मान, फॉल्स। तुम चैट में मैसेज भेजो, तुम मत बोलना। तुम्हारी आवाज हमारे दिलों को छू जा रही है। अक्षिता? True. फॉल्स है बेटा, सुन लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, इनके पास और कोई फंक्शन नहीं होता। जब ये अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देते हैं तब ये प्लांट में एक परमानेंट पोजीशन ले लेते हैं और एक परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं। तब इनको अपन परमानेंट टिश्यू बोलते हैं और इस प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये गलत है, ये स्पेशलाइज नहीं है, ये बस डिवाइड होते जा रहा है। ठीक है, तो सबका आंसर गलत है, ठीक, थोड़ा ध्यान दो, ठीक। नेक्स्ट। xylem and phloem are specialized conductive tissue that transport material through the plant. True या false? False. है? कंडक्टिव False. टिश्यू तो है xylem phloem, सही तो है, ट्रू है। अच्छा सर अरे सॉरी मैं वो connected tissue कर रही थी. हाँ, xylem phloem सही है। ठीक है। अच्छा, हिस्टोलॉजी इज टिश्यू स्टडी, ये ट्रू है, ठीक है, ये जीके वाला क्वेश्चन है, ये सही बात है, सर ट्रू हिस्टोलॉजी। है, मैम ने हाँ। बताया था। ये सर मैंने सिक्स वाला बताओ। कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग एनिमल टिश्यू। सर ट्रू। हाँ सुन लो, इसमें कौन कौन से आपका टेंडन आ जाएगा, एडिपोज आ जाएगा, एरियोलर, ये सब कुछ फंक्शन करते हैं, तो ये ट्रू दिया है, ठीक। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। वेरी गुड। The lining of blood vessel, long alveoli and kidney tubule are all made up of epithelial tissue. True or false? ट्रू सर ट्रू। है ना। अब यहाँ कोई मेंशन तो किया नहीं कौन सा, तो ये ट्रू है, एपिथेलियल का तो सब बना हुआ है। नेक्स्ट। epithelial cells have a lot, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 पढ़ो। अरे कुछ आंसर तुम लोग भी दो, मैं बैठा हूँ, कुछ आंसर आप दो, तब तक मैं इंडिया टीम का स्कोर देखता हूँ। बताओ इसका आंसर। किसने चैट किया? आयुष्मान सर ने ट्रू कहा होगा। ट्रू। True. ट्रू बोल रहे हो? केएल राहुल भी आउट हो गया, बताओ। सुन लो, कह रहा है एपिथेलियल लेयर डज नॉट अलाउ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
ये देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, पता है, देखो यहाँ पे जैसे हमारी स्किन है ना, ये हमारी स्किन है, तो स्किन से बाहर क्या निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है। और स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्किन में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, जो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। तो पसीना तो बाहर निकल रहा है, बाहर तो चीजें जा रही हैं, लेकिन अंदर चीजें नहीं आती हैं। तो अब यहाँ पर इसको जैसे रेगुलेशन की जगह, खैर मतलब ये इसको फॉल्स कर दो, इसको फॉल्स कर दो, नहीं अलाउ करता क्योंकि बाहर के जर्म्स अंदर नहीं आते। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि एपिथेलियल टिश्यू से चीजें बाहर जाती हैं, तो वो आपका ट्रू होता, बाहर जाती हैं बट अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट, epithelial cells, sorry, have a lot of intercellular space। Sir, false. हाँ, क्योंकि भाई जैसे अपनी स्किन है, अब अगर सेल्स के बीच बहुत सारा स्पेस होगा तो गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप से कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब अपने अंदर आ जाएंगे और अपनी हालत खराब हो जाएगी, तो ये फॉल्स है। लिम्फ फ्लोज इनसाइड आर्टरी। लिम्फ पढ़ाया है मैंने? Sir, नहीं पढ़ाया? सही में? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो सुन लो लिम्फ क्या होता है। हाँ लिम्फ, ये आंसर फॉल्स। देखो लिम्फ एक चीज होती है, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। देखो क्या होता है। connected हाँ renal. कनेक्टिव टिश्यू है, सुन लो, देखो होता क्या है। ऐसे मान लो कैपिलरी है, कैपिलरी बहुत पतली होती हैं, और कैपिलरी क्या करती है, सेल्स के साथ खाना, पानी, ऑक्सीजन, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, ये सब एक्सचेंज करती है। तो जब ये बेटा एक्सचेंज होता है तो ब्लड के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, अब ये तो केमिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो ब्लड के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्पिल हो जाते हैं। अच्छा, स्पिल भी क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल तो बहुत पतला है ना, बहुत छोटा है ना। तो जैसे नहीं, एक बॉटल से तुम दूसरी बॉटल में पानी भरो, तो जैसे आप पानी भरते हो, अगर मान लो पेप्सी वाली बोतल है तो वो बहुत पतला उसका ओपनिंग है, तो पानी नहीं इधर उधर गिरे आता है। तो वैसे ही क्या होता है, ब्लड का बहुत सारा कंटेंट सेल के अराउंड स्पिल हो जाता है, और इसी स्पिल्ड कंटेंट को अपन लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ इज नथिंग बट Sir, sir, ब्लड, समझ नहीं आया. बता रहा हूँ, ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट। मतलब लिम्फ में RBC और प्लेटलेट नहीं होते हैं, बाकी WBC और प्रोटीन शुगर ये सब प्रेजेंट होते। फिर सुन लो, देखो क्या मैंने बोला कि ब्लड कैपिलरी होती है, कैपिलरी में ब्लड जाता है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, फूड है, हार्मोन है, प्रोटीन, सब प्रेजेंट है। ये सब चीजें ब्लड आपके सेल को देगा। अब ऐसा थोड़ी कि सेल कोई ट्यूब से यहाँ जुड़ा है, ऐसा नहीं कि सेल से कोई पाइप यहाँ लगेगी, पाइप के थ्रू ट्रांसमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पाइप नहीं लगी, केवल डिफ्यूजन के थ्रू चीजें एक्सचेंज होती हैं। तो जब ब्लड के साथ सेल अपना मटेरियल एक्सचेंज करता है, तो बहुत सारा मटेरियल जो है वो गिर जाता है सेल के अराउंड, इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। तो उसी को अपन लिम्फ बोलते हैं। बस क्या नहीं गिरता, RBC और प्लेटलेट नहीं गिरते हैं, बाकी चीजें सेल के अराउंड फॉल डाउन हो जाती है। सॉरी, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। क्लियर है? बन जाएगा। तो लिम्फ फ्लोज इनसाइड आर्टरी, ये फॉल्स है बेटा, लिम्फ आर्टरी में नहीं फ्लो होता, इसके लिए एक अलग से लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, उसमें फ्लो होता है। ठीक है, बनेगा। अक्षिता, आयुष्मान। और लिम्फ जनरली कलरलेस होता है, और लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है, इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फाइट करता है, ठीक, और कैंसरस सेल को भी मारता है। ट्वेल्थ वाला खैर छोड़ दो, वैसे ट्रू है ट्वेल्थ वाला, बट छोड़ दो, ट्वेल्थ वाला जरूरी नहीं है, ये थोड़ा हाई फाई है। L13 भी छोड़ दो, ये भी हाई फाई है, मैं हार्वेशन। सिर्फ बात कर रही थी कि एग्जाम स्कूल जाके ना जा होने भी लगे मतलब. हाँ, वेरी गुड, मुझे समझ में आया तुमने क्या बोला। देखो, सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम ट्रैकिया, ट्रू और फॉल्स? Sir, false. बताया था ना मैंने, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ये नाक वाली नली। तो जो म्यूकस और जो आपके अंदर कफ भरा होता है, उसको यही सीलिएटेड जो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको पुश करते हैं म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। तो ट्रू है बेटा ये,
बताया था, समझाया भी था उस दिन मैंने, नहीं याद है अक्षता, भूल गए? हम्म? और मैंने बताया था और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपने वहां पे रिप्रोडक्टिव सर ऑर्गन मैंने में। पाइप समझ लिया था। नेक्स्ट सुन लो, ये अनस्ट्रिप्ड मतलब अनस्ट्राइटेड, कल आपने पढ़ा था ना, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड। अनस्ट्राइटेड मसल्स आर ऑलवेज इनरवेटेड बाय नर्व फ्रॉम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अरे यार फिर हाई फाई है, कहने का सुन लो, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो अनस्ट्राइटेड मसल है उनको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सुन लो, ऑटोनॉमस मतलब वो जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनस्ट्राइटेड मसल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ? कर सकते कि नहीं? सर कर सकते। ये कौन बोला? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वेरी गुड अक्षता। अनस्ट्राइटेड मसल को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपका ट्रू है। खैर थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन है ये। अनस्ट्राइटेड मतलब इनवॉलेंट्री, मतलब स्मूथ, या तो अनस्ट्राइटेड बोलो या तो इनवॉलेंट्री बोलो या तो स्मूथ बोलो, बात एक ही है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्राइटेड मतलब अपने स्केलेटल मसल, ये है ना, ये किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख ले हमें यहाँ, ये सब आपके स्ट्राइटेड हैं या स्केलेटल मसल हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 16th वाला बताओ, ट्रू या फॉल्स? Sir, true. स्ट्राइटेड मसल्स आर वॉलेंटरी मसल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू 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 Sir, true. ट्रू। 17 बताओ। स्क्लेराइड मतलब स्क्लेरन कायमा, स्क्लेराइड मतलब स्क्लेरन कायमा इज फाउंड इन पल्प, छिकला, छिकला की छिलका, Sir, छिलका. छिलका, सर ट्रू। छिलका सही लिखा है ना? Yes, sir. वाह, बताओ अक्षता कैसे लिखेंगे? सर ट्रू होगा ना। हाँ सही है, ट्रू है। सुन लो, जो गुआवा का जो पल्प होता है वो हार्ड होता है ना, कच्ची भी का, तो उसमें स्क्लेरन कायमा होता है। 18th, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर विदाउट न्यूक्लियस, फॉल्स। सर न्यूक्लियस ट्रू। होता है, नहीं नहीं फॉल्स है, न्यूक्लियस होता है बेटा, लेकिन वैक्यूल नहीं, सुन लो, वैक्यूल नहीं होता है। हमने कुछ और भी पढ़ा था ना कि मतलब सुन स्पेस लो, नहीं रहती तो वो अपना न्यूक्लियस बाहर निकाल देता है। नहीं वो उसमें होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको लगातार डिवाइड करना है, इसको लगातार एनर्जी चाहिए, तो ये खाने को स्टोर नहीं करता। लेकिन न्यूक्लियस होता है, सुन लो, जो भी लिविंग है ना उसमें न्यूक्लियस रहेगा। केवल हीमोग्लोबिन ऐसा है जो आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। चलो देखो आगे। पैरेन्काइमा सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस। क्या ऐसा करता है पैरेन्काइमा? पैकिंग टिश्यू है पैरेन्काइमा, हाँ या ना? सर ट्रू। हाँ, इंटरनल ऑर्गन का स्पेस कौन सा टिश्यू भरता है? वो होता है एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, कल पढ़ा तो था। पैरेन्काइमा भैया, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, स्पेस फिल नहीं करता, ठीक है। चलो, जाइलन पैरेन्काइमा सेल्स आर डेड, ट्रू या फॉल्स? False. हाँ, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है। अच्छा, जाइलम में कौन कौन डेड होते हैं बताओ? जाइलम में डेड कौन कौन होते हैं? Xylem fiber. फाइबर। और जाइलम फाइबर। सर बस। जाइलम में बस पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीन डेड है। तो जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर डेड है, केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, समझे? नेक्स्ट, एक मिनट मेरा महाई। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, ट्रू या फॉल्स? Sir, ट्रू true. है ना, सिंपल है, उसमें एक ही जैसे एकदम। सिंपल टिश्यू क्या होता है? जो सेम काइंड ऑफ उसका बना हो, क्या बोलते हैं, सेल्स का बना, वो सिंपल टिश्यू है। तो एपिथेलियल में सेम काइंड ऑफ सेल होते हैं, देखो ना, स्किन, ये अपनी चमड़ी है, सारे सेल एक जैसे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हो, जैसे सिंपल एग्जांपल था जाइलम। जाइलम में क्या है? जाइलम ट्रैकीड है,
जाइलम वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। ये 4 अलग प्रकार के सेल है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट। टिश्यू प्रेजेंट एट द लैटरल सरफेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड एपिकल टिश्यू, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। हाँ, लैटरल में बेटा लैटरल लैटरल टिश्यू होते हैं ना, लैटरल मेरिस्टम होता है। और लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? क्या करता है लैटरल वाला? पेड़ की सर गिर। girth बढ़ाता है, girth, हाँ वेरी गुड, girth बढ़ाता है, उसका ओवरऑल मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्या? एपिकल, एपिकल से टॉप, हाँ, से रूट, टॉप, शूट की टिप स्टेम और शूट। रूट की टिप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, गुड। पर 23rd, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, सुबराइज्ड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, ट्रू या फॉल्स? हाँ अक्षता, ट्रू। हाँ वेरी गुड, ट्रू। भाई कॉर्क में सारे डेड सेल होते हैं, उसमें सुबरिन होता है तो वही सुबराइज लिखा है, और बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सही है ये। नेक्स्ट, absorptive surface area of root are increased by the presence of root hair, true or false? मतलब जो पानी है, सर हाँ सही है, सुन लो, ट्रू है, क्योंकि ये रूट ऐसा होता है, ये मेन रूट होता है, ये टैप रूट, और इसमें कई सारे ऐसे उसकी ब्रांचेस निकले रहते हैं, तो ये रूट हेयर होते हैं, ये ट्रू है, सही है। कार्डियक मसल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। जिस दिन रुक जाएंगी उस दिन बाजा बज जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट। epithelial layer does not allow regulation of material between body and external environment. अरे यार अब ये थोड़ा इसको छोड़ दो, ये थोड़ा वो है, सुन लो, बस चीजें बाहर जाती हैं अंदर नहीं आती, जिसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन एम्बिग्यूटी वाला, मतलब कंफ्यूजन वाला, छोड़ दो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स मसल विद बोन, ट्रू या फॉल्स? सर है? सर ट्रू। यस सर, मेरा सही था, मैंने फॉल्स बोला था। एरियोलर क्या करता है बेटा? एरियोलर टिश्यू जो है स्किन को, जो आपकी स्किन है उसको मसल्स के साथ बाइंड करता है। किसके साथ करता है? स्किन को मसल के साथ। बताया था ना मैंने, इसे खींच के देखो, ये नहीं खींच, मतलब बाहर नहीं निकल रही है। कल एक बार और टेस्ट ले लीजिएगा। क्या एक बार और? कल टेस्ट ले लीजिएगा। हाँ अभी और क्वेश्चन है ना, अभी एमसीक्यू, मतलब अभी तो 1 वर्ड और ट्रू फॉल्स है, अभी एमसीक्यू बचे हैं। ले लीजिएगा। पता है, मैं कल आई नहीं थी ना, मुझे पता नहीं था कि आप आज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ये तो हमें भी नहीं पता था कि सर आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पता और किसी को नहीं प्रैक्टिस था। जाएगी सर, क्योंकि चैप्टर नहीं खत्म हुआ क्या? हो गया, चैप्टर इज ओवर। आज से कल फिर ले लीजिएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ मैं कल एमसीक्यू वाला टेस्ट ले लूंगा। और इसके बाद देखो केमिस्ट्री में तो बस चैप्टर 2 आना, चैप्टर 1 कट गया, वो आना नहीं है। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 आई होप आपने। आ गया क्या? हाँ बेटा, सर अभी जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस आ गया क्या? टेस्ट का सिलेबस मैं बता रहा हूँ ना। बायो में मैडम चैप्टर 2 देंगी, और सर केमिस्ट्री में, तुम्हें 5 देंगी, हाँ और केमिस्ट्री में सब बायो में क्या बोलते हैं 5-6 चैप्टर आएगा, और केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, और फिजिक्स में सब मोशन वाला और उसके बाद वाला भी आएगा ना। अब देखो, मोशन के जो बाद वाला चैप्टर है ना, मैंने उसके बहुत सारे, मतलब मेरे उसके पूरे वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन बैठूंगा, सारे वीडियो शेयर कर दूंगा, तुम लोग देख लेना और चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि सर आपको थोड़ा, मेहनत नहीं करनी। अब मेहनत क्या है, अब लाइक मेहनत, अब जो वही चीज पढ़ाई है, बाकी जो डाउट होगा हम समझा देंगे, डाउट तो हम समझेंगे। और सर भी मतलब क्लास, सही है। तो और कितने घंटे का होगा? पेपर का देखो ना, मैंने टाइम टेबल डाल दिया तुम्हारे ग्रुप में। सर पूछ रही मैं, मतलब आपका लेक्चर ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे का होगा? छोटे छोटे कई सारे लेक्चर है। सर टॉप, मतलब ज्यादा बेटर रहता है ऐसे वीडियोस में। एक सिंगल में 1 शॉट।
हाँ सर। अब यार अब मेरे को पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब अब वैसे कि मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँ। पीछे बोर्ड तो लगा है मेरे, देखो यहाँ पे मैं अपना वो दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा बोर्ड जहाँ पे मैं सर पढ़ाता था पहले। बोल दीजिए ना सब। क्या कर दें? ये मेरा सब बोर्ड है। बोर्ड में पढ़ा है। हाँ, अब मैं नहीं पढ़ाता, अब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो हो गया अब, मतलब मैं ठीक है, अब देखो मैं पूरा चैप्टर तो नहीं दूंगा, पूरा चैप्टर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दिन भी कम है। पहला टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है, वो इजी है। इंस्टीट्यूट में न्यूमेरिकल्स टाइप के आएंगे, उसको सॉल्व करके टिक करना पड़ेगा। अब बेटा जितना कॉपी कर रहे थे ना अभी तक, सर अब मतलब एक्चुअल मार्क्स आने वाले हैं। अब मैं तो बहुत टफ पेपर सेट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतनी कॉपी नहीं की, हमने मतलब अच्छे से पेपर दिया था। ओके, तो मैं तो बहुत टफ पेपर सेट करूंगा। मतलब पता नहीं, मतलब मुझे करना पड़ेगा, मैं क्या आपके करूँ। कितने सर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20। सर कुछ 20 ज्यादा ही फिजिक्स और हो रहा 30 है केमिस्ट्री तो। बायो। सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं तो सारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 2-3 दूंगा ना बस। अब बाकी पढ़ने में तो आप लोग तेज हो ही, कितने अच्छे अच्छे नंबर आए आप लोग के, अभी देखना रिजल्ट, जब कॉपी देखना तो पता चलेगा। मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं आप लोग के। हम्म। तो जब फर्स्ट टेस्ट में इतना अच्छा कर सकते तो फिर सेकंड टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते? हम्म, यही बात सर है ना। मुझे ना सर फिजिक्स बिल्कुल कर सकते की हैं। नहीं लगती, केमिस्ट्री तक सही। हम्म, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम है फिजिक्स में और इसमें, बट हो गया। हमें उसी के साथ, अब कोरोना है, पसंद है क्या, कोरोना नहीं है बट उसके साथ जीना है। वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो है, उसके साथ जीना है, पढ़ना है उसी को। हम्म। चलो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। 1 मिनट बचा है, कल मैं एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, ठीक है, पढ़ के आना कल, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना जितने मैंने नोट्स लिखवाए हैं सब, मतलब जो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू सर। गुड नाइट, बाय, थैंक यू, बाय बाय। सर मैथ की क्लास का टाइम वही 7 PM से। I cannot understand anything that you are saying to me.